हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसी में पावर। पावर में दो टॉपिक हैं, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर कैसी है? जैसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे V इक्वल टू क्या बोला हुआ है, V नॉट साइन ओमेगा टी। I कुछ टू बोला हुआ है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव। एवरेज पावर क्या है? जैसे एवरेज वोल्टेज है ना, दो तरह के निकाले हुए हैं एवरेज वोल्टेज। कौन सा? एक तो फुल साइकिल के लिए और एक हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल का फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला बोले पहले वैल्यूज याद हो तो जीरो होती है, और हाफ साइकिल के लिए वैल्यू होती है 2V0/पाई। अगर इसका डेरिवेशन याद हो, स्टार्टिंग कहाँ से किया था, तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी, लिमिट 0 to t। हाफ साइकिल के लिए अगर बात करें तो 2/t या t/2, 1/t/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 और v डॉट डी टी। सिमिलरली करंट के लिए भी, ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या डल जाएगी, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, ये डली थी। यहाँ पे भी v की वैल्यू ये डल जाएगी, यहाँ पे i की वैल्यू i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट डी टी, लिमिट 0 to t। सेम टू सेम यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए भी ऐसे कुछ किया था, इसमें भी हाफ साइकिल के लिए ऐसे कुछ किया था। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो जिस तरह से हमने v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज इस तरह से निकाला, या मैं कहूँ i इंस्टेंटेनियस और i एवरेज ऐसे निकाला, वैसे ही हम पावर की भी इसी तरह से निकाल देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, P इक्वल टू वी आई होता है। v की वैल्यू ये रही, v नॉट साइन ओमेगा टी। i की वैल्यू ये रही, i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से हमको इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, और फिर निकालना रहेगा एवरेज पावर। कैसे निकालेंगे? डिट्टो जैसे यहाँ निकालिए। कैसी? 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t p डॉट डी टी, ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला है ना। और p की वैल्यू यहाँ से जो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, यहाँ से जो p का फॉर्मूला आएगा उस p के फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और वो पुट करने के बाद हमारा एवरेज पावर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एवरेज पावर हमें केवल फुल साइकिल के लिए निकालना है, हाफ साइकिल का नहीं निकालना। हाँ, अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, हाफ साइकिल के लिए निकालने की इच्छा हो जाए, तो 0 to t/2 और यहाँ पे 2/t आ जाएगा, लिमिट 0 to t/2 आ जाएगी, और यहाँ पे 2/t आ जाएगा, या फिर बोले 1/t/2 आ जाएगा, तो t/t हो जाएगा, 2/t हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक इंस्टेंटेनियस पावर। तो क्या बोला हमने, कैसे शुरू करेंगे हम? P इज इक्वल टू वी आई। V की वैल्यू V नोट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। V नोट और I नोट कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएंगे। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब साइन ए प्लस बी, तो साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक, अब V नोट I नोट जैसा का जैसा, साइन ओमेगा टी एक्स को अंदर ले जाएं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी एंड साइन फाइव। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दें तो वी नोट अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कोस फाइव प्लस 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन फाइव। यहाँ पे वी नोट आई नोट अपॉन 2, ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और कोस फाइव प्लस 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी, फिर साइन फाइव, फिर वी नोट आई नोट अपॉन 2। यहाँ पे कोस फाइव अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कोस फाइव माइनस आगे कोस 2 ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। यहाँ पे फिर से एक ये आइडेंटिटी बन रही है ना। उसके लिए देखो, पहले तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा कटौरा कर लेते हैं, 2 का √2 और 1 √2 दोनों अलग अलग सेट कर दिए। कोस फाइव माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही अंदर बचा कोस 2 ओमेगा टी कोस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। फिर वी नोट अपॉन √2 वी आर एम एस, आई और नोट अपॉन √2 आई आर एम एस, कोस फाइव माइनस, अब ये आइडेंटिटी बन गई कोस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव वाली,
ठीक है। वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव माइनस कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसकी वैल्यू आ गई? इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बोला हमने भैया? पी एवरेज इज इक्वल टू 1/t। फुल साइकिल के लिए निकालना है हमको केवल 0 to t v डॉट dt, फिर 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t। p इंस्टेंटेनियस पावर ये रही, हम यहाँ से उठा के ये इंस्टेंटेनियस पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव माइनस कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, टू ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, और डॉट डी टी। पी की वैल्यू ये पूरी की पूरी और डी टी ये डी टी आ गया। अब क्या करें? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। अपॉन टी इंटीग्रेशन किसका करना है भाई? कोस फाइव माइनस कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट डी टी। अब वी आर एम एस आई आर एम एस अपॉन टी, अब लिमिट 0 से टी चली रही है, कोस फाइव कॉन्स्टेंट है तो कोस फाइव तो बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखो, ज़्यादा बेटर है ना। क्या कि कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव बोलो, या ये डी टी भी लगा देते हैं, कोस टू ओमेगा टी डॉट डी टी बोलो, या साइन टू ओमेगा टी प्लस फाइव बोल दो, प्लस माइनस फाइव इंटीग्रेशन डी टी, या बोल दो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी डॉट डी टी। हाँ, इन सब की लिमिट 0 से टी, 0 टू टी। अगर ये सब हैं, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो इनका आंसर आएगा हमेशा 0। तो इसको डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखोगे तो ये माथापड़ी नहीं करनी पड़ेगी अपन को, और इसका आंसर आ गया 0, है ना। थोड़ा शॉर्ट में हो गया ये, है ना, ये हो गया। ठीक, ये होते ही ये लिमिट यहाँ पे लगाई दी बने, तो ये हो गया। अब क्या बचा? वी आर एम एस आई आर एम एस अपॉन टी और कोस फाइव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आया? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, और ये किसकी वैल्यू आ गई? पी एवरेज की। ठीक है, ये एवरेज पावर आ गई आपकी। अब इसके बाद में क्या है नेक्स्ट? हमने 3 तरह के सर्किट पढ़े, कौन कौन से? रेसिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। इंडक्टिव को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू होती है 0, कैपेसिटिव में फाई की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2, और इंडक्टिव में फाई की वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो मैं जब इनकी वैल्यू, किसकी? पी एवरेज की वैल्यू, तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा, क्या है? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। तो देखो हमको पता है या कोस फाई जो है, कोस फाई की वैल्यू मतलब कोस जीरो की वैल्यू तो होती है 1, लेकिन कोस पाई बाई 2 हो या कोस माइनस पाई बाई 2 हो, इन दोनों की वैल्यू होती है 0। तो पी एवरेज जो है हमारा रेसिस्टिव सर्किट के लिए, तो कितना आ जाएगा? वी आर एम एस आई आर एम एस। किसके लिए आया? रेसिस्टिव के लिए, रेसिस्टिव। लेकिन पी एवरेज 0 आएगा, किसके लिए? कैपेसिटिव या इंडक्टिव। क्यों आया 0? क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है,